उत्तर प्रदेश में आगरा एकमात्र ऐसा शहर है जहां विद्युत प्रदाता कंपनी टोरेंट के हाथ में पावर सप्लाई है। निजी क्षेत्र में पावर सप्लाई होने की वजह से तमाम तरह के कहा जाए मनमानियां भी जारी हैं और यही वजह है कि आज विशेष सदन बुलाया गया था। हालांकि जो आगरा मेयर हैं उनको बनारस जाना है, इसलिए वो सदन छोड़कर चले गए हैं, बीच में छोड़कर जाना पड़ा है। लेकिन पार्षदों की जो मांगे हैं उन पर बात करते हैं। क्या लग रहा है कि आज विशेष सदन टोरेंट के मुद्दे पर बुलाया गया है, तो क्या किस तरह से टोरेंट की मनमानी चल रही है? टोरेंट की मनमानी ये चल रही है, जो एक तरह से टोरेंट आगरा में व्यापार करने के लिए आई है। इसने सरकारी फ्रेंचाइजी ली है व्यापार करने के लिए, जनहित का कार्य करने के लिए नहीं लिए इन्होंने। नगर निगम द्वारा जो जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, टोरेंट उससे भी करोड़ों रुपया नगर निगम से वसूल रही है। लेकिन जो नगर निगम का किराया बनता है, जैसे हम सिंधी बाजार या खोके वाले या जहाँ भी नगर निगम की ज़मीन पे जो दुकान या खोके लगे हैं, नगर निगम अधिनियम के तहत उनसे किराया वसूल करती है। टोरेंट किराया नहीं दे रही है। टोरेंट 1 रुपये का कोई किराया नहीं दे रही है, क्योंकि जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं सारे नगर निगम की ज़मीन पर लगे हैं, एमएसपी लगी हैं सब नगर निगम की ज़मीन पर लगी हैं, केबल बिछाई जा रही है नगर निगम की ज़मीन पर बिछाई जा रही हैं और नगर निगम को इतनी आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है टोरेंट द्वारा कि आज नगर निगम की स्थिति बहुत खराब हो गई है। और भी पार्षद गण हम क्या मेयर कह रहे हैं कि 220 करोड़ रुपए बकाया है टोरेंट? ये 220 करोड़ वर्ष 2014 के हैं। अगर हम उसको और ऐड करेंगे 2014 से लेकर 2021 तक इन्होंने काफ़ी ट्रांसफार्मर और लगा दिए गए हैं इस स्थानों पर। जो ज़मीन हमारी नगर निगम की है उसका हम केवल नगर निगम उनसे किराया मांग रहा है, जो कि वो देने में पूरी तरीके से अपनी निर्जलता व्यक्त कर रहे हैं, जिससे नगर निगम की स्थिति दयनीय होती जा रही है। और टोरेंट पावर के द्वारा अगर आप देखेंगे, आप शहर की गलियों घूमेंगे, हम पार्षद और हमारे मान लीजिए महापौर जी जिस तरह हम सड़कें और गलियाँ बनवाते हैं, अब उन गलियों को 6 महीने बाद देखें टोरेंट लाइन की वजह से कहीं ना कहीं से ध्वस्त कर दी जाती है और उस चारों गली या सड़क 10 लाख की बनी हो 20 लाख की बनी हो, आपको कहीं ना कहीं ठेड़ियाँ नजर आएंगी। और इस तरह से उसको ठीक करते हैं जिस तरह नियम के अनुसार उनको करनी चाहिए, अनुसार मरम्मत कार्य नहीं करते। आप बताइए किस तरह से बिलों की मनमानी को लेकर भी लोगों में आक्रोश है और इसको लेकर वो पार्षदों को अप्रोच करते हैं तो कार्रवाई नहीं होती? नहीं, देखिए ऐसा है, पार्षदों की तो ये लोग सुनते नहीं है, ये लोग सीधी सीधी बात करते हैं प्रदेश लेवल पे। अधिकारियों के द्वारा इनकी बातचीत हो जाती है, किसी भी जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं करते हैं, अपने मनमाने तरीके से पेट करते हैं। आपको मैं दूसरी चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप ये देखिए कैमरे में 14 मीटर की रोड को घेरने का काम इन्होंने किया हुआ है। मुख्य मार्ग है, इन्होंने ट्रांसफार्मर से लेकर हर चीज़ को इन्होंने रोड पे लगा दिया है। आप दिल्ली गेट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जाम देखने को मिलता है हॉस्पिटल के सामने। आप ये देखिए कितनी स्थिति खराब की हुई खराब है। आप बताइए कि लोग कहते हैं कि जो टोरेंट की तरफ से दावा किया गया कि लगातार हम बिजली को लेकर बेहतर व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप सारे के सारे पार्षद लामबंद हैं, तो आपको क्या लग रहा है? लामबंद होना पड़ा है हमको, क्योंकि टोरेंट की कथनी और करनी में अंतर है। टोरेंट ने जिस प्रकार से उत्पीड़न किया है और क्षेत्रों के हिसाब से जो निर्वाचित पार्षद हैं और जिस तरह से मैं मनोनीत पार्षद हूँ, मुझे पूरे शहर को देखना पड़ता है, तमाम शिकायत हमारे पास आती हैं। उन्होंने समाधान योजना चलाई, आज तक एक समाधान उन्होंने नहीं किया। बाकी नहीं निकला, नहीं। हाँ, समाधान नहीं निकला, ये सत्य है। और इनकी एक कार्यशैली बहुत गंदी लगती है कि गलत भाव से अपनी लाइनों को खोदते हैं और रात को 1:30-2 बजे खुदाई करते, जैसे कोई पार्षद या कोई वहाँ का व्यक्ति हमारा विरोध नहीं करे। अभी कुछ फोटोग्राफ्स भी ये पार्षद दिखा रहे हैं जी। और इस सदन के माध्यम से मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि टोरेंट पावर इस तरीके से मनमानी कर रहा है कि जगह जगह खोद करके पानी की पाइपलाइन तक तोड़ दी है। सैकड़ों की तादाद में मलिन बस्तियों में जो पाइपलाइन डली हुई है, सकड़ी गलियों में, ये फोटो दिखा रहा है। इस फोटो के माध्यम से पता चल रहा है कि वो पानी की पाइपलाइन तोड़ दी है। जब जनता ने वहाँ कहा कि ये पानी की पाइप आपने तोड़ दी, पानी हमारा बंद हो गया, नलों में पानी नहीं आ रहा है, तो टोरेंट पावर ने उनसे कहा कि ये काम जल निगम का है, तो आप पाइपलाइन तोड़ क्यों रहे हैं? एजेंसी पे डालने का आप देख सकते हैं कि ये महिला पार्षद हैं, वो भी उनकी भी अपनी समस्या है, तमाम पार्षदों की समस्या है। तो कुल मिला के लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हाँ बोलिए आप बोलिए। मैं पार्षद वार्ड नंबर 75 से सुषमा जैन हूँ। मैं से एक टोरेंट से ये बात पूछना चाहती हूँ, वो रात में काम क्यों करती है चोरों की तरह से? कोई भी काम है, आप दिन में अगर आप लीगल काम कर रहे हो तो दिन में कर सकते हो ना। मेरे वार्ड में सेक्टर 7 में मकान नंबर लिखा हुआ है, इसमें बना हुआ था,
732 के सामने पार्क बना, उसमें रातों रात इन लोगों ने ट्रांसफार्मर गड़ा दिया। दिन में इनका सामान आया तो पब्लिक ने हंगामा किया, तभी उठाकर ले गए। रात में 10-11 बजे के और 4 बजे तक के बीच में इन्होंने ट्रांसफार्मर कर दिया। पब्लिक के विरोध का सामना न करना पड़े, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि टोरेंट पावर 250 से 300 करोड़ रुपये प्रति माह आगरा से वसूली कर रही है। वो वसूली किसी रूप में करे, चाहे वो गरीब से करे, चाहे किसी से करे, अवैध रूप से आर्थिक दंड देती है एक तरीके से। पब्लिक इतनी परेशान है, उनको अपने 300 करोड़ का जो उनको गेम मिला। अब होगा अगला सदन, मेयर तो चलेंगे। अगला सदन बहुत जल्द होगा, शायद 20 से बहुत जल्द होगा। तो कुल मिला के सभी पार्षद तमाम दलों के इस पूरे मसले पर एकजुट हैं। उनका कहना है कि चाहे ओवरबिलिंग का मसला हो या सड़कों पर अवैध तरीके से ट्रांसफार्मर या बिजली कनेक्शन या मीटर लगाने की बात हो, इंक्रोचमेंट की बात हो, हर मुद्दे पर लोगों में आक्रोश है। और वो आक्रोश जब पार्षदों तक पहुंचता है तो अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नगर निगम की कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव लेकर वो पहुंचे और उसके बाद आज विशेष सदन बुलाया गया था। हालांकि आगरा के जो मेयर हैं उनको बनारस निकलना है, एक बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रहा है, इसलिए वो उस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पाए। और अब अगले सत्र में इस पूरे टोरेंट की मनमानी पर विशेष चर्चा होगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।